बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक मोल लेके हाजिर हुआ हूँ। मोल डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल द केमिस्ट्री कुलियन सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं मोल की तरफ। मोल डिस्कस करने से पहले आपको इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मोल क्या है? मोल के बारे में सबसे पहली बात, आप एक चीज़ ये ज़हन नशीन कर लें कि जो मोल होता है हर चीज़ का एक सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट होता है। मोल भी सिस्टम इंटरनेशनल या ऐसा यूनिट है और ये मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ आप अच्छे से याद रख लें कि एटम चूंकि बहुत छोटे हैं, उनको मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर एटम को मेजर करने के लिए या किसी सैंपल के अंदर एटम्स की तादाद कितनी है उस तादाद को निकालने के लिए हमें मोल का सहारा लेना पड़ता है। तो मोल असल में क्या है? मोल हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये एटम की तादाद है या किसी मालिक्यूल में या किसी एलिमेंट के अंदर एटम की तादाद हो सकती है या फिर किसी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद हो सकती है। और इसी तरीके से किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर फार्मूला यूनिट्स या फार्मूला आयंस की तादाद हो सकती है। तो हम बारी बारी इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मोल का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर हम सबसे पहले मोल के हवाले से बात करें तो चूंकि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम एक छोटा यूनिट है। अब इसको मेजर करना तो मुश्किल है। इसके लिए एक चीज और भी इस्तेमाल की जाती है और वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यानी अगर किसी चीज को मेजर करना है उसके लिए हम लोग एक चीज यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर हम लोग एक एटम की बात करेंगे, इस लिहाज से हमारे पास मोल तीन तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ग्राम एटम की फॉर्म में, इसी तरीके से फिर ग्राम मॉलिक्यूल, यानी अगर हमने मोल को डिस्कस करना है तो हमारे पास तीन चीजें आएंगी। पहली ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास है, इसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, और तीसरे नंबर पे ग्राम फार्मूला मास या आयनिक मास हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं ग्राम एटम को। इफ द मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं, अगर किसी एटम का मास ग्राम में जाहिर किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? द मास ऑफ एन एटम expressed in gram is called gram atom or gram mole और मोल। यानी हम तीन चीजें फिर कह सकते हैं। अगर हम लोग किसी एटम का मास ग्राम में जाहिर करें तो उसे हम क्या नाम देंगे? तीन नाम दे सकते हैं। पहला नाम ग्राम एटम, दूसरा नाम ग्राम मोल भी कह सकते हैं, और तीसरा नाम सिर्फ मोल भी कह सकते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल पहली अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास
अगर हम देखें हाइड्रोजन के एक एटम का मास, उसे हम ग्राम में जाहिर करें तो ये क्या कहलाया, 1 ग्राम एटम, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से हम लोग 1 एटम ऑफ कार्बन, वो होता है 12 ग्राम। ये भी किसके बराबर हुआ, 1 मोल ऑफ कार्बन। यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, वो क्या निकाल सकते हैं कि एक डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मैसेज अगर चाहे हैं, लेकिन उनमें सेम नंबर ऑफ एटम मौजूद हो सकते हैं, या ये कह लें उनके अंदर मोल की तादाद सेम होती है। जैसे आप एक मिसाल ले लें, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.008 ग्राम है, जबकि कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम है। अब इस लिहाज से देखें, हाइड्रोजन का मास 1.008 है, कार्बन का 12 है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों 1 मोल के बराबर हैं। हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी एटम के मैसेज तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके मोल्स की तादाद सेम हो सकती है। इसी तरीके से हम अब बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के हवाले से देखते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से सेम डेफिनेशन है, इफ द mass of a molecule expressed in grams। अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में जाहिर करेंगे, उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास का नाम देंगे, या फिर उसे हम क्या नाम देंगे, 1 मोल। इसी तरीके से हमारे पास अब इसकी कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, molecule of water is equal to 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर हम एक और मिसाल लें तो हमारे पास है मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। शुगर का जो मास है 342 ग्राम होता है, 1 मोल ऑफ शुगर। हम यहाँ से एक चीज़ और भी निकाल सकते हैं, और वो क्या है कि एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मास अगरचे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनके मोल्स की तादाद बहुत आर सेम, दोनों सेम हो सकती है। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास के हवाले से देखते हैं तो हमारे पास
यानी यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर एक आयनिक कंपाउंड का मैस हम लोग ग्राम में जाहिर करते हैं तो फिर इस हवाले से हमारे पास उसे हम क्या नाम देंगे, ग्राम फॉर्मूला मैस का नाम देंगे। ऐसे ही हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल्स के हवाले से देखें। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास है जी 1 आयन ऑफ NaCl, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। इस हवाले से हम देखते हैं कि ये हमारे पास है 23 प्लस 35.5, यानी ये हो गया 58.5 ग्राम। और ये किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ NaCl। इसी तरीके से हम लोग 1 यूनिट ऑफ CaCO3, तो ये हमारे पास होगा 100 ग्राम की। दिस इज 1 मोल ऑफ CaCO3। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिफरेंट फार्मूला यूनिट्स के मैसेज अगरचा डिफरेंट हो सकते हैं बट दे हैव सेम मोल, यानी उनके अंदर मोल्स की तादाद सेम हो सकती है। तो ये था मोल का कंसेप्ट। तो यहाँ से हम यही बात ज़हनशीन कर सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट जो आयन है या फार्मूला यूनिट्स हैं उनके मैसेज अगरचा डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर जो मोल की तादाद है वो सेम होती है। इसी वजह से चूँकि मोल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि अगर सपोज करें कि आसमान में सितारे हैं, अगर किसी को कहा जाए काउंट करे वो नहीं काउंट कर सकता। इसी तरीके से जो सी शोर है, समुंदर के किनारे पे जो रेत के ज़रात हैं, अगर किसी को कहा जाए कि काउंट करो तो वो काउंट नहीं कर सकता। तो फिर इस कैलकुलेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए मोल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं मोल के रिलेटेड जो कि एमडी कैट और रीकैट के अंदर अमूमन आ जाते होते हैं। तो इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को चेक करते हैं। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट अगर देखें तो पहले नंबर पे हमें क्या दिया गया है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस मालूम करना है। जबकि मुमकिन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें पहले नंबर पे 1.008 मिलीग्राम है, 0.184 मिलीग्राम है, 0.54 मिलीग्राम है और 1.673 मिलीग्राम है। अब देखना ये है कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर वगैरह तो होगा नहीं, आपने बगैर कैलकुलेटर की ही कैलकुलेशन करनी है। तो हम भी कैलकुलेशन के बगैर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि एक इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम निकालेंगे। तो देखते हैं मैस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है तो देखते हैं। वो होता है 9.11 इंटू 10 रेज पावर -31 kg। अब सबसे पहला काम, चूंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें मिलीग्राम है, यानी ग्राम हम सपोज करें, यहाँ पे किलोग्राम। हम क्या करेंगे, पहले इसको किलोग्राम से ग्राम में चेंज करते हैं। तो एज यू नो वेल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में आपको पता है कि 1000 ग्राम होते हैं।
तो फिर इस लिहाज से हम क्या करेंगे, इसको अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी यही जो चीज़ है ये हो जाएगी 9.11 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये साथ में ग्राम वैसे ही आ गया। अब आगे देखें, 9.11 इंटू 10⁻⁻28, यानी अगर हम इसको देखें, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि एक स्टेप और चले कर लेते हैं, ये हो गया 10⁻³ और ये ग्राम आ गया। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि 10 के साथ जितने ज़ीरो होते हैं बेसिकली 1 के साथ उतनी हम 10 की पावर लगा देते हैं। अब देखें, जब बेस एक जैसी हो तो पावर आपने पढ़ा हुआ है जमा हो जाती है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसकी पावर -31 है, इसकी पावर 3 है, दोनों की बेस एक जैसी है। तो बेस जब एक जैसी होती है पावर हम जमा करते थे 9.11 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 3, और ये साथ में ग्राम एज इट इज ही आ गया। तो फिर आगे देखें, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, यानी अगर हम 31 में से 3 माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास -28 का आंसर आएगा। ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन का मैथ, यानी मैथ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक मसला ये है कि जो स्टेटमेंट दी गई ना उसमें क्या बताया गया, द मास ऑफ 1 मोल, यानी हमें कहा क्या जा रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की हमने मैसेज फाइंड करनी है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। तो आपको अच्छे से पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का मैस है। अब हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मैस निकालना है, तो क्या करेंगे, इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आ गया आंसर हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻⁻28 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर जो आया है बेसिकली, ये हमने मैस 1 मोल ऑफ, ये हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मैस निकाला। ये 1 मोल, ये 1 इलेक्ट्रॉन का मैस था इन ग्राम, जो कि ग्राम में था, जबकि 1 मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 1 मोल में हमने इलेक्ट्रॉन का मैस निकालना है, तो देखें जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0.00054। ठीक है, ग्राम एज इट इज आएगा साथ में। ठीक है, आगे हम मजीद अगर चले तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर चेंज करना तो भी ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फ्रैक्शन उठा के यहाँ ले आऊँ, यानी कि जो डेसिमल है इस डेसिमल को मैं इधर से इधर उठा के ले आऊँ, तो ये हो जाएगा 0.54 इंटू 10 रेज। अब देखें जितने डेसिमल के दरमियान ज़ीरो आते हैं हम उतनी ही साथ में पावर लिखते हैं, लेकिन ये भी आपको पता है कि जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ डेसिमल को मूव करते हैं तो साथ में नेगेटिव साइन आता है। अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि प्रीफिक्सेस में जहाँ पे 10 की पावर -3 होती है, जहाँ पे 10 की पावर -3 होती है वो मिली के बराबर होता है। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.54 मिली ग्राम। ये किसका है, ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ ये तो एमसीक्यू आपको समझ आ ही गया होगा अच्छे से। देखेंगे ऐसे, तो फिर आप मुझे बताएं कि इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो कौन सा है। तो फिर इस लिहाज से हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन बनती है वो ये ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर हम देखें तो हमें दूसरा जो एमसीक्यूज बताया गया वो क्या है, द mass ऑफ 1 मोल ऑफ कलरिंग गैस इज। ये तो बड़ा सिंपल सा है, मेरे ख्याल आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1 मोल ऑफ कलोरीन गैस, याद रखें 1 मोल के अंदर जो क्लोरीन गैस होती है ना वो होती है Cl2। तो फिर यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम हो गए, जबकि आपको पता है कि एक एटम का मास कितना होता है 35.5, और 2 एटम है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 71 ग्राम। ठीक है, समझ लगी इस चीज की। यानी 1 मोल फिर क्लोरीन का जो मास हुआ वो कितना हो गया 71 ग्राम। आगे व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन ऑक्सीजन, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमने ऑक्सीजन के एटम फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं, यानी ये हमारे पास है तीसरा ऑप्शन। तो तीसरे ऑप्शन में देखें हमें दिया गया है मैथ दे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। हम पहले ऐसा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर कितने मोल्स ऑक्सीजन है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल्स ऑफ CO2 is equal to mass of CO2 over molar mass of CO2। अगर आप देखें तो mass हमें कितना प्रोवाइड किया गया 11 ग्राम, 11 ग्राम। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है 44 होता है, ग्राम होता है पर मोल। और ग्राम के साथ ग्राम कट गया, इसको अगर आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.25, और ये मोल ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ये हो गया मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये क्या आ गया मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ऐसा करते कंपैरिजन कर लेते हैं, एक साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, एक साइड पे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बेसिकली एक ही है, यानी अगर हम लोग इसमें देखें तो ये 1 मोल है, जबकि ऑक्सीजन के इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मोल हैं 2 हैं। या अगर ऐसे नहीं सीधा सीधा भी लिखा जा सकता है, आप ऐसा करें मोल्स ऑफ CO2 और कार्बन ऑक्सीजन इन CO2। अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम ही नहीं 2 मोल हैं। ठीक है, ओवरऑल मोल कितने निकाले थे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 0.525, तो ये आ जाएगा 0.50 मोल्स ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन ऐसा है, यानी 1.0 है, 0.25 है, 0.75 है, फिर ऑप्शन तो डी ऑप्शन ठीक है। इस तरह के आपके एमसीक्यूज आएंगे जो बड़े ध्यान से सोच समझ के साथ आपने सॉल्व करने होंगे। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस तरह के एमसीक्यूज अगर कोई भी आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद आपने अगर इस इन एमसीक्यूज में कोई भी रहनुमाई लेनी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।